So bile juice accomplishes this, which is in the liver. Okay, bile juice है क्या या bile है क्या? It is greenish yellow liquid. Okay, it is greenish yellow colored liquid. Okay, and then it is made in liver. And चौथा चीज, it is stored in gallbladder. ओके, अब बाइल क्या परफॉर्म करता है? बाइल के जैसे मैंने बोला, बाइल अकम्प्लिशेस दिस। तो बाइल करता क्या है? बाइल ऐसी क्या चीजें करता है जिससे वो अल्कलाइन में कर देता है, कन्वर्ट कर देता है? तो सिंपल सी चीज है, इट मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। ओके, वो कैसे करता है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, एज इट इज रिक्वायर्ड इतना ही है। ओके, सो बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शन। उसमें से पहला फंक्शन क्या है, जहां पर इसकी बात की गई है वही फंक्शन है उसका, दैट इज मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन। ओके, वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज पैंक्रियाटिक एंजाइम शुड एक्ट ऑन इट। ओके ओके, सो पैंक्रियाटिक एंजाइम शुड एक्ट ऑन इट, दैट्स व्हाई जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन में किया गया है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर, तब जाके वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, अब मैंने रीजन बताया आपको, राइट? उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स, अभी बाइल सॉल्ट्स होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, जो फैट्स हैं जो प्रेजेंट है फूड में, ओके, जो फैट प्रेजेंट है फूड में उसको ब्रेक करता है। किस में ब्रेक करता है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, सो दैट इट इज इजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट इट। ओके, मतलब क्या? अब सीक्रेशन लिया यहाँ से, पैंक्रियाज एंड लीवर का सीक्रेशन लिया, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अंदर है, लीवर के भी एंजाइम्स अंदर है। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, फैट्स ब्रेक डाउन होंगे, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड लीवर के एंजाइम्स प्रेजेंट है। लीवर का सीक्रेशन एंड पैंक्रियाज का सीक्रेशन प्रेजेंट है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होगा, इट विल बी इजी टू डाइजेस्ट इट। ओके, पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर पाएगा और उसके हिसाब से इट विल बी इजी टू डाइजेस्ट। समझ में आ रही बात? सो जो बाइल सॉल्ट है वो फैट जो फूड में प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेगा इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ओके, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया तो क्या होगा, इट विल मेक इट इजी टू मतलब एंजाइम के लिए वो इजी हो जाएगा, इट विल मेक इजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन इट एंड टू डाइजेस्ट इट। ओके, सो ये बात समझ में आया? ये दो फंक्शंस कर रहा है वो, दैट इज मेक एसिडिक फूड अल्कलाइन, जिसकी बात यहाँ पर की गई थी। इट इज नेसेसरी टू convert the acidic food into alkaline, so it makes acidic food alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. Second point, bile salt breaks fat present in the food. food में fats होते हैं, उसको break करता है into small globules, small globules में वो break करता है food के fat को, so that it makes it easy for the enzyme to act upon it and to digest it. ये लीवर का फंक्शन है। ओके, लीवर ने अपना सीक्रेशन दिया, ओके, सीक्रेशन दिया तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके अंदर बाइल इन्वॉल्व था, बाइल था उसके अंदर। तो बाइल ने दो फंक्शंस परफॉर्म किए, एक तो एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट किया एंड दूसरा सॉल्ट जो बाइल सॉल्ट्स थे उसने फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया, जिससे वो डाइजेस्ट करने में इजी होगा। उसके बाद फाइनली पैनक्रियाज एक्ट करता है अभी, राइट? अब फूड जो है, एसिडिक फूड जो है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद पैनक्रियाज एक्ट करेगा उसके ऊपर, राइट? जब तो वो एसिडिक था, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकते थे। ओके, यहाँ पर दिया देखिए, इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, एसिडिक मीडियम है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे, और जब अल्कलाइन मीडियम है तब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर दिया गया कि अल्कलाइन मीडियम में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करें। सो पैनक्रियाट, अब देखिए एसिडिक फूड अल्कलाइन में होगा तो अभी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे, पैनक्रियाज से सिक्रेशन आएगा और वो एक्ट करेंगे। ओके, सो सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ओके, जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसके अंदर जैसे हमने देखा था जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करता है और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलस होता है। उसी पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कंटेन करता है एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, बात समझ में आया? सो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है जो कंटेन करता है एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज।
ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का क्या काम है? अभी ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ओके, जैसे पेप्सिन था वैसे ही ट्रिप्सिन है। पेप्सिन का क्या काम था? इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ओके। देन लाइपेज, लाइपेज क्या है? लाइपेज इज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट, जो एमल्सिफाइड फैट होता है उसको ब्रेक करने के लिए लाइपेज होता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। सो पैनक्रियाज इज सिक्रेटिंग pancreatic juice which contains trypsin and lipase, enzymes like trypsin and lipase. Trypsin का फंक्शन देखा हमने, it is for digesting protein, okay, and lipase is for breaking down the emulsified fat, okay, जो emulsified fat बच जाता है उसको ब्रेक डाउन करने में लाइपेज हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने पिछले पार्ट में स्टमक से छोड़ दिया था, राइट, और अभी हम यहाँ पर पैनक्रियाज पेंट कर रहे हैं, राइट। अब इसके आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखिए लीवर एंड पैनक्रियाज ने अपना काम कर दिया, ओके। इसके बाद अब लीवर एंड पैनक्रियाज का सीक्रेशन रिसीव कर लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने, और जो एसिडिक फूड था वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, सो दैट अभी फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है, राइट। सो जो फूड था स्टमक में वो एग्जिट हुआ, विच वाज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल, ओके, रेगुलेट कर रहा था फूड एग्जिट को। एंड सेकेंड थिंग, जो फूड था उसको स्मॉल अमाउंट में रिलीज कर रहा था इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। एक और चीज थी यहाँ पर, वो अभी सेंटेंस खत्म होने के बाद बोलता हूँ मैं, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। अब एक चीज दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबा होता है, डू आई एग्री दैट, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा लंबा होता है, पर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बट बिकॉज इट इज नैरो, ओके। इसके अपोजिट में क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो इतना लंबा नहीं, बट उसको लॉन्ग इज लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया? इट इज नॉट लॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाई? बिकॉज इट इज क्वाइट वाइडर, ओके। तो एक पॉइंट है बताना, दैट इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, वो बहुत ही लंबा है, इट इज वेरी लॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द लेंथ इट इज वेरी लॉन्ग, सो उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोलते हैं? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ओके। सो उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोलते हैं? उसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नहीं बोलते बिकॉज इट इज वेरी नैरो, ओके। इट इज वेरी लॉन्ग बट इट इज वेरी नैरो, इट इज क्वाइट नैरो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसके अपोजिट large intestine is not a largest part of alimentary canal, but it is quite wider, okay, it is quite wider, that is why it is known as large intestine. Difference समझ में आया, right? So small intestine is the complete site of complete digestion of carbohydrates, protein and fats, इसका डिस्कस किया। अब secretion to receive किया वो हमने इधर देखा, okay। So problem क्या था, that is एक तो चीज अल्कलाइन मीडियम में चीज था। अब यहाँ से मैं दो चीजें बता रहा हूँ जो मैं पहले बोली थी कि दो चीजों के लिए वो सिक्रीशन रिसीव करता है, एक तो फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और दूसरा अल्कलाइन मीडियम के लिए। अब अल्कलाइन मीडियम क्यों चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो मैंने बताया आपको, ओके। सो बिफोर कमिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन द एसिडिक मीडियम इज न्यूट्रलाइज्ड, ओके। सो प्रॉब्लम क्या था, जो फूड स्टमक से आ रहा था वो एसिडिक है, उसको क्या करना था, अल्कलाइन में करना था, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ओके। सो लीवर इस काम को अकम्प्लिश करता है बाइल जूस व्हिच इज सीक्रेटेड और मेड इन द लिवर, ओके। बाइल जूस क्या है? इट इज ग्रीनिश येलो लिक्विड, ओके, इट इज अ लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर समथिंग, okay, then it is greenish yellow, okay, and then it is made in liver and it is stored in gallbladder, okay. So it is a greenish yellow liquid made in liver, normally stored in gallbladder, okay. अब उसके दो फंक्शन होते हैं, बाइल के दो फंक्शन होते हैं, that is it makes acidic food alkaline, okay, it makes acidic food alkaline so that pancreatic enzymes can act on it, okay. सेकेंड थिंग, बाइल सॉल्ट जो होते हैं, जो बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो जो फूड के अंदर फैट प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फूड आता है स्टमक से, उसके अंदर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, उसको वो ब्रेक करता है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ओके। सो जो बाइल सॉल्ट है वो इट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मेकिंग इट वेरी इजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन इट एंड देन डाइजेस्ट इट, ओके। सो डाइजेशन जो सीक्रेशन आ रहा है पैनक्रियाज का एंड जो लीवर का, सो उसमें से एक क्या है, लीवर का सीक्रेशन आया
तो वो ऐसा कुछ करता है, ऐसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है फैट को, जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर पाए और फिर वो इजीली यहाँ पर वर्क कर सके, जो वर्क करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इजीली हो सके। ओके, सो पहली चीज तो एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर सके। ओके, जो एंजाइम्स है वो एक्ट कर सके उसको और फिर डाइजेस्ट कर सके, और दूसरी चीज यहाँ पर जो काम करना है, जो वर्क होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इजीली हो सके। बात समझ में आया? अब ये जो कन्वर्टेशन देखना ना हमको, दैट इज एसिडिक से अल्कलाइन, वो तो हो गया। ओके, सो एसिडिक से अल्कलाइन हो गया, तो अभी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे, एक्शंस में आएंगे। ओके, सो पैनक्रियास में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। अभी जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ये एक्ट करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज। ओके, सो पैनक्रियास के अंदर क्या होता है, दे सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat। मतलब जो trypsin है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इट इज फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, एंड जो लाइपेज है वो है, it is present because it is an enzyme which is present in pancreatic juice because it helps in breaking down the emulsified fat। जो emulsified fat बच जाता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है कौन, लाइपेज। तो यहाँ पर मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करना, उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करेगा, उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब दो चीजें थी, एक तो डाइजेस्ट कर ले पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ओके, जो एंजाइम्स होंगे उसको डाइजेस्ट कर ले और उसके बाद यहाँ पर जो काम है वो इजीली हो सके। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, पैनक्रियास से हम अभी एंड कर रहे हैं पार्ट, उसके बाद हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। तो पैनक्रियास फाइनली क्या कर रहा है, लीवर एंड पैनक्रियास ने अपना सीक्रेशन दिया टू द लीवर, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, एंड अभी जो वर्क होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इजी हो जाएगा। सो पैनक्रियास सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लैक्टेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। सो इसके साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है, राइट।